आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, विश्व हिंदू परिषद ने जताया विरोध, राजनांदगांव में यूनुस का पुतला दहन। राजनांदगांव में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने दी श्रद्धांजलि, अटल परिसर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम। राजनांदगांव कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार, चाकू से हमला करने का दर्ज है मामला। चिखली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, धान चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, धान बरामद किए गए, आरोपी को भेजा गया जेल। घासीदास जयंती पर श्रद्धा का उत्सव, आलीखूटा और खैरी में आयोजन, जनप्रतिनिधियों की रही सक्रिय सहभागिता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में आज सिख समाज द्वारा शहीदी दिवस पर श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान की स्मृति में गुरुद्वारे से रैली निकाली गई। राजनांदगांव में सिख समाज ने गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस पर सफर शहादत दिवस मनाया। इस अवसर पर सिख समुदाय द्वारा गुरुद्वारे से श्रद्धा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। रैली के माध्यम से साहिबजादों के अद्वितीय साहस, आस्था और धर्म की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति, श्रद्धा और एकता का संदेश दिया गया। सिख समाज ने आने वाली पीढ़ियों को साहिबजादों के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने का संकल्प भी किया। सफरे शहादत जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र, जिन्होंने धर्म ना परिवर्तन के कारण यातना सहते हुए अपनी ई लीला समाप्त कर ली, लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं किया। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उनको शिक्षा दी थी कि किसी भी प्रकार की यातना सहना वो नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि एक मिसाल बनेगी। आने वाले कई सालों तक हमारी जो है ये मिसाल बन के रहेगी। बड़े साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए युद्ध लड़ते हुए, और छोटे साहिबजादे जो है वो धर्म परिवर्तन ना करने के कारण उनको सरहंद में एक दीवार में चिन्ह दिया गया, जो आज फतेहगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये आज का इतिहास है। छूरिया में भारतीय जनता पार्टी मंडल छूरिया ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। नगर पंचायत छूरिया के स्टेडियम के समीप आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राष्ट्र प्रथम, सेवा, सद्भाव और सुशासन के आदर्शों को अपनाने का संदेश भी दिया गया। छूरिया में बीजेपी मंडल द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर पंचायत छूरिया स्टेडियम के समीप आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अटल जी की नवीन प्रतिमा पर पूजा अर्चना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की, जहां अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अटल जी की जीवन सादगी, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक रहा। वे राष्ट्र प्रथम, सेवा, सद्भाव और सुशासन के प्रतीक थे। पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटिया ने अटल जी की उपलब्धियों जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उल्लेख किया। वहीं कांता प्रसाद साहू ने कहा कि अटल जी के केवल राजनेता नहीं बल्कि संवेदनशील कवि भी थे। उनकी पंक्तियां आज भी युवाओं को प्रेरणा देती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने अटल जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। छूरिया में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर स्थानीय विश्राम गृह में पूजा अर्चना कर 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने देशभक्ति का संकल्प भी लिया।
चूरिया मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय विश्राम गृह में पूजा अर्चना और दो मिनट मौन रखकर शहजादों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा मंडल के महामंत्री शेखर भारद्वाज, अध्यक्ष अशोक मरकाम, मीडिया प्रभारी राधेश्याम शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। सोसाइटी समिति के अध्यक्ष धन्ना यादव और संयोजक देवानंद सहारे ने कार्यक्रम का संचालन किया। सभी उपस्थित लोगों ने शहजादों के बलिदान को याद करते हुए देश की सेवा करने का संकल्प लिया। वहीं खैरागढ़ जिले में मंडी अधिनियम के कड़ाई से पालन को लेकर जिला प्रशासन ने अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाया है। संयुक्त टीम की कार्रवाई में अलग अलग स्थानों से सैकड़ों क्विंटल धान जब्त किया गया है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल के मार्गदर्शन में खैरागढ़ जिले में मंडी अधिनियम के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य, कृषि उपज, मंडी प्रशासन सहित अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान कुल 449 क्विंटल धान जब्त किया गया। ग्राम अर्चेडबरी स्थित थोक व्यापारी हे राम ट्रेडर्स से मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर 80 क्विंटल धान जब्त किया गया। वहीं खैरागढ़ में जैन कुंदल मल कमलेश थोक व्यापारी के परिसर से 2 वाहनों के माध्यम से परिवहन किए जा रहे 200 क्विंटल धान जब्त किया गया। सम्यक ट्रेडर्स के वाहन से 140 क्विंटल धान तथा सालेवारा क्षेत्र से 29 क्विंटल धान से भरी पिकअप भी जब्त की गई है। मंडी प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। खबर राजनांदगांव से है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अटल परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राजनांदगांव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जी रोड स्थित अटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके कार्य और योगदान पर चर्चा की गई। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व्यक्तित्व थे, जिनकी बातें और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया कि जब अटल जी खैरागढ़ आए थे तो कार्यक्रम में सुबह 8 बजे लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर उनके कई भाषण और कविताएं पढ़ी गई और अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 25 दिसंबर पूरे देश में अटल जी के जन्मदिन में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और आज मुख्यमंत्री जी ने 115 स्थानों में अटल परिसर का लोकार्पण छत्तीसगढ़ में किया और अटल जी के साथ साथ अटल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज यदि छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है तो और विकास यदि छत्तीसगढ़ कर रहा है तो अटल जी की भूमिका और अटल जी ने छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ किया। मुझे लगता है कि ऐसा नेता देश में जो लगातार 45 साल तक लोकप्रियता की ग्राफ में लगातार बढ़ता रहा, पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, प्रधानमंत्री रहे, लीडर अपोजिशन रहे, चुनाव जीते या हारे, उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में हिंदुस्तान में कभी कभी नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई नेता नहीं होगा जो इतने लंबे समय तक देश में सबसे सर्वोच्च स्थान पे रहे और जिनके सभा में लाखों लोगों की भीड़ आती रही। तो ऐसे नेता को आज श्रद्धापूर्वक स्मरण किए। राजनांदगांव जिले के ग्राम आलीखूटा और ग्राम खैरी में सतनाम पंथ के प्रवर्तक महान समाज सुधारक गुरु घासीदास बाबा की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। राजनांदगांव जिले के ग्राम आलीखूटा और ग्राम खैरी में गुरु घासीदास बाबा की जयंती श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाई गई। ग्राम आलीखूटा में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद सदस्य श्रीमती सरिता मदन साहू ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में गुरु घासीदास बाबा के सत्य, अहिंसा और समानता के विचारों को आज के समाज के लिए प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष एवं किसान नेता मदन साहू, पूर्व
सरपंच विनाधर वर्मा, ग्राम प्रमुख भोलाराम चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभी ने बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं ग्राम खैरी में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मदन साहू ने बाबा के संदेश मनखे मनखे एक समान को अपनाने की अपील की। दोनों ग्रामों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन सहभागिता से आयोजन यादगार बना। चूरिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नगर पंचायत चूरिया में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नगर सहित आसपास के 10 गांवों से बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल के नेतृत्व में भव्य रूप से संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2025 गुरुवार को नगर पंचायत छूरिया में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नगर पंचायत छूरिया सहित आसपास के 10 ग्रामों से सर्व हिंदू समाज के हजारों लोग शामिल हुए। बताया गया कि इसी कड़ी में पूरे देश भर में 1 लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विभाग प्रचारक जितेंद्र शर्मा, विभाग सेवा प्रमुख अभय वाजपेयी, सह प्रांत सेवा प्रमुख अनिल श्रीवास्तव सहित अनेक संत, सामाजिक और धार्मिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल के मार्गदर्शन में सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। वक्ताओं ने समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में सहभागिता पर जोर दिया। सम्मेलन में सर्व हिंदू समाज के प्रमुख जन, नगर पंचायत पदाधिकारी, महिला पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में नगर पंचायत उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यूनुस का पुतला दहन किया। संगठन ने भारत सरकार से अपील की है कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनुस नामक व्यक्ति द्वारा हिंदू युवक दीपू दास को बेरहमी से पीट कर हत्या और जिंदा जलाए जाने की खबर से संगठन के सदस्यों में गहरा आक्रोश है। इस अवसर पर संगठन ने यूनुस का पुतला दहन किया और भारत सरकार से मांग की है कि वह बांग्लादेश सरकार पर हस्तक्षेप कर वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संगठन ने चेताया है कि यदि हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हुई तो आगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में दीपू दास जी जो कि बांग्लादेश के हिंदू, उस बांग्लादेश में जिसे बनाने के लिए 1971 में भारत ने जान की बाजी लगाई हो, अपना खून बहाया हो, उसी बांग्लादेश में दीपू दास के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें पेड़ से बांधकर पहले तो नग्न पीटा गया। हजारों की भीड़ में दिमाग के बौनों ने उन्हें मारा और जब उनका दिल नहीं भरा तब भी वो नहीं मरा तो एक पेड़ से टंगाकर एक हिंदू को सिर्फ हिंदू होने के लिए जलाकर मार दिया गया। ये आज जो हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई का जो कपड़े दुकान में एक मजदूर के रूप में कार्यरत था, उसके ऊपर में इस निंदा का आरोप लगाकर उसे धोखे से उसके मित्र लोग बुलाकर उसको भीड़ के हवाले करके, जो कि वहाँ पे पुलिस थाने में था, वो थाने में रहने के बाद में उनको भीड़ के हवाले करके जिस बर्बरता पूर्वक उस पर भीड़ ने मारपीट किया, बहुत ज्यादा ही मतलब उनके ऊपर में प्राण घातक हमले किए। उसके बाद में उसको जिंदा उल्टा टांग कर जला दिया गया।
इस प्रकार की घटना के लिए हम लोग पूरे राष्ट्र भर में बांग्लादेश के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से लेकर आज तक के 4700 हिंदुओं को इसी प्रकार से बर्बरतापूर्वक मारा गया है। राजनांदगांव से पुलिस कार्रवाई की खबर है, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने चाकू से हमला करने के मामले में 2 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त किया गया है। थाना कोतवाली राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत अपराध क्रमांक 953/2025 धारा 296, 118 1 BNS एवं 2527 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी संजय नायक की रिपोर्ट के अनुसार 22 अक्टूबर 2025 की रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच आरोपी शुभम नायक उर्फ उड़ी ने उनके भाई शंकर नायक के साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए धारदार चाकू से जांघ पर हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार था। लगातार पतासाजी के बाद 25 दिसंबर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके मेमोरेंडम कथन पर एक बटनदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां जिला किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर जयस्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में अनलोडिंग और पलटी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसान संघ ने रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा और सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। राजनांदगांव जिला किसान संघ ने अपनी प्रमुख 12 मांगों को लेकर जयस्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन किया। उनका मुख्य विरोध धान खरीदी केंद्रों में अनलोडिंग और पलटी के नाम पर किसानों से अवैध वसूली को लेकर है। किसानों का कहना है कि लगातार ज्ञापनों के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। किसान संघ ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि अवैध वसूली तुरंत बंद कराई जाए और जो राशि वसूली गई है वह किसानों को वापस दिलाई जाए। इसके अलावा खरीदी केंद्रों में सूचना बड़े अक्षरों में प्रदर्शित कराई जाए कि अनलोडिंग और पलटी के लिए कोई राशि किसानों से नहीं ली जाएगी। किसान संघ ने यह भी मांग की है कि 3 पक्षीय अनुबंध की फोटोकॉपी सभी खरीदी केंद्रों में लगाई जाए ताकि किसानों के अधिकार सुरक्षित रहें। प्रदेश किसान संघ छत्तीसगढ़ ने सरकार और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। 15 दिसंबर को सौंपा गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके लिए जनवरी में एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। अभी आज हम एसडीएम और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और विपणन संघ को ज्ञापन देने जा रहे हैं। साथ ही हमारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम भी हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि लगातार ज्ञापनों के माध्यम से शिकायत के बावजूद खरीदी केंद्रों में अवैध वसूली जो है वो बंद नहीं हो रही है, तो वो क्या बोलते हैं बंद कराएं और अभी तक के जो वसूली गई राशि है वो संबंधित किसानों को वापस करें और किसानों से कोई भी राशि नहीं ली जानी है, ऐसी सूचना खरीदी केंद्रों में बड़े अक्षरों में दर्शाएं। राजनांदगांव के पुलिस चौकी चिखली ने धान चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किया गया धान भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस चौकी चिखली क्षेत्र अंतर्गत धान चोरी के एक मामले में पुलिस ने सफल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी द्वारा 24 दिसंबर 2025 को चौकी चिखली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसने 22 दिसंबर को अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित कोठार में 18 कट्टा धान भर कर रखा था। 24 दिसंबर को जांच करने पर उसमें से 3 कट्टा धान, जिसकी कीमत करीब 5,500 रुपए बताया गया, गायब मिला। संदेह के आधार पर गांव के ही अश्वनी कुमार मंडावी और देवेंद्र साहू के खिलाफ अपराध क्रमांक 785/2025 धारा 303-235 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से 3 कट्टा धान बरामद कर जब्त किया गया। वैधानिक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।
राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गुरु नानक चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर भारत सरकार से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों के विरोध में राजनांदगांव के गुरु नानक चौक पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और नारेबाजी कर भारत सरकार से कड़ा हस्तक्षेप करने की अपील की है। शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने हाल ही में टीपू दास नामक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई और जिंदा जलाने की घटना का उल्लेख करते हुए इसकी कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाकर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने और अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लगातार हिंदुओं को जो वहां पे जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों में जो तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर में शिवसेना द्वारा वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस खान जी का जगह जगह पुतला जलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज राजनांदगांव में भी यह कार्यक्रम किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आज बांग्लादेश लगातार हिंदुओं के जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदुओं को लगातार वहां मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, जिसका हम लोग सब आज यहाँ पे विरोध करते हैं। डोंगरगांव में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद विपिन यादव का डोंगरगांव आगमन हुआ। उनके साथ विधायक दिलेश्वर साहू सहित कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस को मजबूत करने और सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद विपिन यादव का डोंगरगांव आगमन हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ विधायक दिलेश्वर साहू, राहुल तिवारी और मदन साहू भी मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया और कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपिन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस जमीनी धरातल पर लड़ाई लड़ेगी। विपिन यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करें और जनता के हितों के लिए संघर्ष करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। हमारे खबरें राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।